बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है। शरह सूद 16% हो चुकी है। मुल्क की जो मजमूई इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान किया गया है, जिसके बाद शरह सूद अब बढ़कर 16% तक पहुँच चुकी है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद में 1% इजाफा हुआ है और 1% इजाफे के बाद शरह सूद अब 16% पर पहुंच गई है। मुल्क की मौजूदा जो इकनॉमिक सूरत हाल है उसके तनाजुर में ये फैसला किया गया है। शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार जंजुआ, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक की जानिब से ये एक मुश्किल फैसला किया गया है? देखिए, स्टेट बैंक ने एक तो खिलाफे तवक्को ये 1% का बड़ा इजाफा किया है शरह सूद में, जबकि तमाम ब्रोकरेज हाउस, रिसर्च हाउस ये तवक्को कर रहे थे कि शरह सूद को बरकरार रखा जाएगा। स्टेट बैंक ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है उसमें मईशत की बहुत ही बुरी पिक्चर पेश की है। उन्होंने कहा है कि महंगाई 21 से 23% तक रह सकती है। उन्होंने कहा है कि तरसीलात ज़र में कमी हो रही है। सैलाब के बाइस नुकसान ज़रूरी मईशत को बहुत शदीद नुकसान हुआ है। ऑटो सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को, तमाम के तमाम जितने हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। उनकी जो पैदावार है वो कम हो रही है। इन तमाम वजूहात पर स्टेट बैंक का ये कहना है कि महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में 1% का इजाफा किया गया है और ये जो शरह सूद अभी 16% पर पहुंची है, ये 23 साल की बुलंद तरीन सतह है। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी से इससे बात हुई है वो बस शदीद नाला है। एफपीसीसीआई ने अपना मौकफ दिया है कि पहले ही मुल्क में कारोबार नहीं है, हुकूमत रिफंड्स नहीं दे रही है अपने एक्सपोर्टर्स को, और लिक्विडिटी का बहुत शदीद कमी का सामना है मैन्युफैक्चरर्स को। और अब जबकि आप इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेंगे तो यकीनन उनके भी कर्जे बढ़ेंगे और कर्जे लेने की जो शरह है उसमें भी कमी आएगी। मजमून तौर पर स्टेट बैंक ने एक हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा की है। जो नए बिजनेस करने वाले हैं, जो इस फील्ड में नए आने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी क्योंकि वो कर्जा नहीं ले पाएंगे। तो इस हवाले से उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी, क्योंकि आपने बताया कि 23 साल की बुलंदतरीन शरह पर पहुंची है, तो ऐसे तो जो नए कारोबार के लिए हुकूमत दावत दे रही है, मदद कर रही है, बाहर से भी इन्वेस्टर्स को बुला रही है, पाकिस्तान में भी इनकरेज कर रही है, तो वो लोग तो डिस्करेज हो जाएंगे इससे। देखिए, ओवरऑल सभी डिस्करेज होंगे और यकीनन डिस्करेज होंगे, लेकिन स्टेट बैंक का अपना एक मौकफ है। उनका ये कहना है कि चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा महंगाई को काबू में रखने के लिए होता है। तो स्टेट बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है महंगाई को काबू में रखना। अब ये हुकूमत का काम है कि वो पैरेलल जो अपनी पॉलिसीज है वो इतना उनको आसान बनाए। और महंगाई आप कैसे समझते हैं? शरह सूद 16% पर पहुंची है, जो कि 23 साल की बुलंदतरीन शरह है। वो महंगाई इससे कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई इससे नीचे आएगी? वो कौन से अवामिल हैं जो कि इस साइड पर असरअंदाज होंगे? देखिए, स्टेट बैंक का हमेशा से यह मौकफ रहा है कि जब आप शरह सूद में इजाफा करते हैं तो लोगों की कर्जे लेने की शरह कम होती है। ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी, उनकी भी पैदावारी अमल मुतासर होता है और चीजें जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर होती हैं। लोग आवाम चीजें मुश्किल से खरीद पाते हैं, तो इस वजह से महंगाई की शरह जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है इशर यार, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल अजीम साहब माहिर माइशात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अब्दुल अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, 23 साल की बुलंदतरीन शरह है जो शरह सूद है, इस वक्त 16% पर पहुंच चुकी है। और शहरियार जंजुआ भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि स्टेट बैंक का ये मौक़िफ़ है, मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए इसका ऐलान किया जाता है कि महंगाई को नीचे किया जाए। जो कारोबारी अफराद हैं वो तो इससे डिस्करेज होंगे, लेकिन महंगाई कैसे इससे कंट्रोल होगी? महंगाई का अभी जो उन्होंने बोला है कि दरअसल जो कोर इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन है वो, और जो क्या कहते हैं एनर्जी इन्फ्लेशन है, वो मेजरली इफेक्ट कर रही है पूरे सिस्टम को। तो उसे कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्या ख्याल है कि क्योंकि डिमांड तो ऑलरेडी जो है वो कम हो चुकी है कंट्री में। अगर देखें, अगर हम सीमेंट की डिस्पैचेस देखें, ऑयल देखें, टेक्सटाइल की देखें, तो तकरीबन सबकी जो सेल्स है वो कम होती जा रही है। तो ऑलरेडी डिमांड तो नहीं है, लेकिन सप्लाई साइड इशू है। तो आई डोंट नो कि सप्लाई साइड इशू किस तरह इससे एड्रेस किए जाएंगे। लेकिन एज सच स्टेट बैंक का ख्याल है कि कोर इन्फ्लेशन इससे पहले कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए और जो हमारे जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, उससे पहले हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। तो उनका मेन जो मौक़िफ़ है वो यही है कि
इस वजह से इन्होंने बढ़ाए। लेकिन ऑब्वियसली इसकी वजह से जो बिजनेस है उसका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्हें ऑलरेडी उन्हें, क्योंकि हाई जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, एनर्जी की ज़्यादा जो प्राइसेस हैं, जिसमें पेट्रोल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, और ऑलरेडी जो अब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उसकी वजह से बिजनेस पे इफेक्ट अच्छा खासा पड़ेगा। ठीक है, इसका बिजनेस पर भी इफेक्ट अच्छा खासा पड़ेगा। माहिर मौशियात अब्दुल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और रिपोर्ट ये कहती है कि रवा माली साल महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है, यानी कि आवाम के लिए अच्छी खबरें नहीं सामने आ रही, क्योंकि रवा माली साल महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है। गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट बैंक है EFG हम्स, उसकी पाकिस्तान पर रिपोर्ट है और उसने कहा है कि मौशी तरक्की का इन्हिसार सियासी बदलते हालात पर मुनहसर होगा। जारी खातों के खसारे में कमी के बावजूद रुपये पर दबाव रहेगा, यानी कि रुपया मज़ीद नीचे जा सकता है और महंगाई का मज़ीद सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तानी अवाम को।